तो दोस्तों आज हो गई है 4 अगस्त और जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी अपडेट्स आप तक आके इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे, इसलिए लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। तो वहीं दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके देश भर में लगातार नफरत फैला रही गोदी मीडिया का पूर्ण तरीके से बहिष्कार करते हैं, विरोध करते हैं, तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों, पहली बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। लोकसभा में जांच एजेंसियों के दुरुपयोग को लेकर के कांग्रेस सांसदों का जबरदस्त हंगामा, वेल में उतरी हैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, संभाला है मोर्चा। खबर बताते चले, लोकसभा में जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला है। कांग्रेस के सांसद केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए वेल में उतर आए और जमकर के हंगामा किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी वेल में उतर करके कांग्रेस सांसदों के साथ में शामिल हो गई। इस दौरान यहां पर जमकर के नारेबाजी भी की गई और वहीं डीएमके के सांसद भी वेल में उतर करके पहुंच गए और ईडी मोदी डाउन डाउन और नरेंद्र मोदी जवाब दो के नारे लगाए गए हैं। एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस के कुछ सांसदों ने भी अपनी सीटों के पास खड़े होकर के विरोध दर्ज करवाया है। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि विपक्षी सांसदों ने जबरदस्त तरीके से केंद्र सरकार को संसद के अंदर घेरा है और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए खुद सोनिया गांधी ने संभाला है मोर्चा। इस बीच एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चलें। ट्विटर पर केंद्र की मोदी सरकार को किया गया है जबरदस्त तरीके से ट्रोल। कहा गया है मोदी जी आरएसएस की डीपी में तिरंगा लगवा करके दिखाएं। खबर आप लोगों को बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत उन्होंने अपने सोशल मीडिया खातों की डीपी यानी कि डिस्प्ले पिक्चर बदल दी है और उसकी जगह पर तिरंगा लगा दिया है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने लोगों से भी ऐसा ही करने की अपील की है। तो अब यहां पर सवाल है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस आग्रह का क्या परिणाम निकला है? क्या लोगों ने उनकी बात सुनी है? उनके आग्रह के बाद गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जैसे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने तो डीपी बदल दी, लेकिन आरएसएस के ट्विटर हैंडल में अभी तक ऐसा कोई भी बदलाव नहीं दिखा है। इस बीच यहां पर विरोधियों ने इसी पूरे मामले को लेकर के निशाना साधा है पीएम मोदी पर, प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसते हुए और उन्हें इस पूरे मामले की चुनौती तक दे डाली है कि वे आरएसएस और उनके पदाधिकारियों की डीपी बदलवाएं व तिरंगा लगवा करके दिखाएं। लोगों ने यह चुनौती ऐसे ही नहीं दी है। आरएसएस तिरंगा पर अपनी राय को लेकर के सुर्खियों में रहा है। दरअसल आरोप लगता रहा है कि आरएसएस यहां पर कई सालों तक अपने मुख्यालय पर तिरंगा झंडा तक नहीं फहराता था और सोशल मीडिया पर यहां पर अब लोगों ने उसी पूरे मामले को लेकर के तंज कसा है। इस बीच कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता जयराम रमेश ने ट्वीट किया है और कहा है कि हम हाथ में तिरंगा लिए अपने नेता नेहरू की डीपी लगा रहे हैं, लेकिन लगता है कि प्रधानमंत्री का संदेश उनके परिवार तक ही नहीं पहुंचा, जिन्होंने 52 सालों तक नागपुर में अपने हेडक्वार्टर में झंडा नहीं फहराया। वे क्या प्रधानमंत्री मोदी की बात मानेंगे? और वहीं कांग्रेस के एक अन्य नेता श्रीनिवास बीवी ने आरएसएस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल का स्क्रीनशॉट साझा किया है, जिसमें तिरंगा नहीं दिखता है बल्कि आरएसएस और उसका भगवा झंडा दिखता है। अब इस पूरे मामले को लेकर के भाजपा बेनकाब होती हुई नजर आ रही है और लोगों ने यहां पर दिखावे का लगाया है भाजपा पर आरोप और जबरदस्त तरीके से पीएम मोदी को ही कर दिया गया है ट्रोल। इस खबर पे आप लोगों की क्या कुछ राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगली अपडेट की तरफ चलते हैं। 5 अगस्त को देश भर में महंगाई, बेरोजगारी और जीएसटी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी कांग्रेस पार्टी। पीएम मोदी के आवास को भी घेरने की कर रखी है तैयारी। खबर बताते चलें, रिकॉर्ड तोड़ महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ 5 अगस्त को कांग्रेस राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन करेगी। इसे सफल बनाने के लिए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के महासचिवों, प्रदेश इकाइयों के प्रभारियों और प्रदेश अध्यक्षों की एक बड़ी बैठक हुई है, जिसमें पार्टी ने प्रदर्शन को सफल बनाने की रणनीति तय की है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें कि कांग्रेस ने आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी
और इसके साथ ही जीएसटी के खिलाफ 5 अगस्त को देश भर में प्रदर्शन का निर्णय ले लिया है। पार्टी ने अपने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन के तहत संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च और फिर प्रधानमंत्री आवास के घेराव की भी योजना यहां पर बनाई है और इसमें कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता हिस्सा लेंगे। ये यहां पर अपडेट सामने निकल के आई है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, राहुल गांधी करेंगे इनकार तो अशोक गहलोत को पार्टी अध्यक्ष बना सकती है कांग्रेस। बड़ी खबर है दोस्तों, बताते चलें, कांग्रेस सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। सूत्रों के मुताबिक अगर राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनने से इनकार करते हैं तो पार्टी अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष बना सकती है। दरअसल पार्टी सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी अब भी कांग्रेस अध्यक्ष का पद संभालने में हिचकिचा रहे हैं। संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर या फिर अक्टूबर में नया अध्यक्ष चुने जाने की समय सीमा तय की गई है, लेकिन राहुल गांधी ने अब तक स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अधीर रंजन चौधरी के सवाल पर राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद संभालने की संभावना पर विचार करने को कहा था, लेकिन अभी तक राहुल गांधी ने इस पर कोई भी जवाब नहीं दिया है। इसी वजह से पार्टी अशोक गहलोत के नाम पर भी विचार कर रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी ने पार्टी का अध्यक्ष बनने से इनकार किया तो यहां पर अशोक गहलोत को पार्टी का अध्यक्ष बना सकती है कांग्रेस। इस बीच एक और अपडेट आप लोगों को बताते चले दोस्तों, पीएमएलए पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला निराशाजनक है। एक्ट में संशोधन की वैधानिकता पर बड़ी बेंच में हो विचार, विपक्ष की तरफ से आया है बड़ा बयान। खबर बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। देश के 17 विपक्षी दलों ने एक साझा बयान जारी करके पीएमएलए 2002 पर सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में दिए गए फैसले के दीर्घकालिक नतीजों पर आशंका जताई है। विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से इस फैसले की समीक्षा का आग्रह किया है। बयान में तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, डीएमके आदि के अलावा एक निर्दलीय राज्यसभा सांसद ने भी हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस समेत 17 विपक्षी दलों ने धन शोधन निवारण अधिनियम यानी कि पीएमएलए के तहत प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को मिले अधिकारों के संदर्भ में आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को यहां पर काफी निराशाजनक बताते हुए कहा है कि इस फैसले से राजनीतिक प्रतिशोध में लगी सरकार के हाथ और मजबूत होंगे। इसके साथ ही बयान में सभी दलों ने उम्मीद भी जताई है कि शीर्ष अदालत का यह फैसला लंबे समय के लिए नहीं होगा और जल्द ही संवैधानिक प्रावधानों की जीत होगी। ये यहां पर दोस्तों विपक्ष की तरफ से बड़ा बयान आया है सामने। अगली अपडेट बताते चलें, मुफ्तखोरी की संस्कृति को खत्म करने के प्रस्ताव पर वरुण गांधी ने अपनी ही सरकार को घेरा, कहा बुझ रहे हैं उज्ज्वला के चूल्हे। खबर आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने अपनी ही पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के एक शून्यकाल नोटिस को लेकर के निशाना साधा है। दरअसल आप लोगों को बताते चलें, संसद के इस मानसून सत्र में सुशील कुमार मोदी ने देश में राजनीतिक दलों के द्वारा मुफ्त उपहार देने की प्रथा पर अंकुश लगाने के लिए शून्यकाल नोटिस दिया है, जिसको लेकर के अब यहां पर चर्चा होगी। इसी बात को लेकर के भाजपा के सांसद वरुण गांधी ने सुशील कुमार मोदी के साथ ही अपनी ही सरकार पर जबरदस्त तरीके से निशाना साधा है। आप लोगों को बताते चलें, सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि सुशील मोदी ने सदन में मुफ्तखोरी की संस्कृति खत्म करने पर चर्चा का प्रस्ताव रखा है, लेकिन जनता को मिलने वाली राहत पर उंगली उठाने से पहले हमें अपने गिरेबान में जरूर झांक लेना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सवाल करते हुए कहा है कि क्यों ना चर्चा की शुरुआत सांसदों को मिलने वाली पेंशन सहित अन्य सुविधाएं खत्म करने से ही की जाए। ये यहां पर वरुण गांधी अपनी ही सरकार पर हमलावर हो गए हैं। इस बीच अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल में किया है बड़ा फेरबदल, 9 नए चेहरे हुए हैं शामिल। बाबुल सुप्रियो को भी बनाया गया है मंत्री। खबर बताते चलें आप लोगों को, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार में 9 नए मंत्री शामिल किए गए हैं, जिनमें से 5 कैबिनेट मंत्री, 2 स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और 2 राज्य मंत्री हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अभी तक इन मंत्रियों के लिए विभागों की घोषणा नहीं की है और वहीं इन 9 नए मंत्रियों में बीजेपी छोड़ करके टीएमसी में शामिल हुए बाबुल सुप्रियो भी शामिल हैं। और बताते चलें, 2021 में सत्ता में आने के बाद ये यहाँ पर कैबिनेट में पहला बदलाव किया गया है। इसके साथ ही दोस्तों एक और अपडेट आप लोगों को बताते चलें,
आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। उपराष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का करेंगे समर्थन। खबर आप लोगों को बताते चलें, आम आदमी पार्टी ने उपराष्ट्रपति पद के लिए संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा को अपना समर्थन देने का फैसला किया है। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और वहीं दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ को मायावती के समर्थन पर भड़की है समाजवादी पार्टी। कहा बसपा और भाजपा में चल रही है दोस्ती। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी अब बसपा पर हमलावर हो गई है, क्योंकि लगातार मायावती एनडीए का समर्थन कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए का समर्थन किया था। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए हैं UNVDV के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।